प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से हमने कल देखा कि प्याज के बाजार में 1 से 2 रुपए तक की तेजी हम लोगों को दिखने वाली थी, लेकिन मध्य प्रदेश की मंडियों में व्यापारी मित्रों के द्वारा मंडी टैक्स को बढ़ाए जाने के बाद उन्होंने हड़ताल का निश्चय किया और मंडियों की छुट्टी हो गई। मध्य प्रदेश की सभी मंडियों की, जिसमें प्याज, लहसुन, आलू, अदरक जो भी बिकता है, उन गवर्नमेंट की जो मंडियां हैं, एपीएमसी मंडियां हैं, उनमें आज अवकाश है। और मुहर्रम का पर्व भी आ रहा है, इस वजह से भी मंडियों में अवकाश है। और दूसरी बात कि महाराष्ट्र में मानसून का आगमन हो चुका है। तो बहुत सारे विषयों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशनल लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किसान मित्रों, हम बात करें कि प्याज के बाजार में जिस तरीके से हलचल दिखने वाली थी मध्य प्रदेश की मंडियों में, वह हम लोगों को कल नहीं दिखाई दी। बाजार स्टेबल रहा, मजबूती के साथ में खरीदारी हुई। ऐसा नहीं है कि बाजार टूटे, किसी भी तरह से कोई सी भी मंडी में प्याज में कोई नरमी हम लोगों को नहीं दिखाई दी। प्याज का बाजार बहुत ही अच्छा चला, स्टेबल रूप से दिखा। लेकिन महाराष्ट्र की मंडियों में कल भी पीपलगांव, बसवंत में 2800 रुपए तक प्याज बिका, सुपर प्याज। बाकी एवरेज प्याज का रेट किसान मित्रों वही बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मंडियों में एवरेज प्याज की आमदनियां ज्यादा आ रही है। आज की बात करें किसान मित्रों 23 जून 2026 की, तो आज के दिन भी महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 400 ट्रैक्टर आने पर भी, 400 नग माल आने पर भी वहां की मंडी कम नहीं हुई है और 2600 रुपए तक लासलगांव की मंडी में प्याज आज बिकता हुआ नजर आया है। कल जो 2450 तक बिका था, आज 2640 रुपए तक हम लोगों को लासलगांव की मंडी में प्याज बिकता हुआ नजर आया है। तो महाराष्ट्र की जितनी भी मंडियां हैं सभी में प्याज में मजबूती है, प्याज में पकड़ मजबूत है, सुपर प्याज में पकड़ मजबूत है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सुपर प्याज की जो मात्रा है मंडियों में वह बहुत कम है और जो भी आ रही है वह कंपटीशन के तौर पर स्टॉक में जा रही है। डबल स्टॉक किसान मित्रों प्याज का शुरू हो चुका है। आप लोग अपने सुपर प्याज का भी स्टॉक करके रखें या अपनी जरूरत के हिसाब से मंडियों में अपने विवेक से लेकर जाएं। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ जानकारियां दी जा रही है। जैसे ही प्याज के बाजार बढ़े किसान मित्रों, हम लोगों को हमारा माल धीरे धीरे करके ही मंडियों में लेकर जाना है। बाजार बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। जब सुपर माल 13, 14 और 15 रुपए बिक रहे थे, फिर बाजार ने तेजी पकड़ी। जो सुपर माल 13, 14 और 15, 16 रुपए तक बिक रहे थे, वह 20, 21, 22, 23 रुपए तक हम लोगों को मंडियों में बिकते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही मध्य प्रदेश की मंडियां खुलेगी, सेंटरों पर माल कम होगा, वैसे ही किसान मित्रों एक बार फिर से प्याज के बाजार में हम लोगों को मध्य प्रदेश की मंडियों में भी 25 रुपए प्लस का बाजार सुपर माल में देखने को मिलने वाला है। हमने और हमारे यूट्यूब परिवार ने एक लक्ष्य बनाया था और लक्ष्य साधा था कि 30 जून 30 रुपए का बाजार। तो किसान मित्रों, क्या हम हमारे इस लक्ष्य में सफल हो पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मध्य प्रदेश की मंडियां भी महाराष्ट्र की राहता मंडी तक 3100 रुपए बिक जाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र की एक मंडी है राहता की, शिरडी के पास, उस मंडी में कल प्याज जो 3101 रुपए बिक चुका है। यानी कि हमारा जो लक्ष्य है, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बातें कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की मंडी में भी हम लोगों को 30 जून तक किसी ना किसी मंडी में आप लोगों को एक लॉट या सुपर प्याज 3100 रुपए या 3000 प्लस आप लोगों को बिकता हुआ नजर आएगा। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो किसान मित्रों, किसी भी तरह से घबराहट की स्थिति मंडियों में ना बनाए। जैसे ही मंडियां खुले पहले मंडियों को देखें। जहां भी बाजार बढ़े किसान मित्रों, एवरेज प्याज का विक्रय बहुत जरूरी हो चुका है। एक बात और अलवर के किसान मित्र, यदि मेरे चैनल पे जुड़े हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप हमेशा से परंपरागत तरीके से अपने प्याज की खेती करते थे, उसी तरीके से प्याज का बिजाई करें। किसी भी तरह से अलवर खेरतल के किसान
ज्यादा मात्रा में प्याज की बिजाई ना करें। यानी कि एक जैसे जैसे प्याज का बाजार बढ़ता है वैसे वैसे किसानों की मनोवृत्ति बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से कंठी का रेट अलवर और खेरतल की मंडियों में बढ़ रहा है, उसका प्रचार सोशल मीडिया पर हो रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वहां के किसानों को, अब जो किसान 2 एकड़ 4 एकड़ का प्याज लगा रहा था, उसका विचार था कि 2 एकड़ का इस बार हम प्याज लगाने वाले हैं, उसने अपने विचारों में परिवर्तन कर दिया है और वह 5 एकड़ तक प्याज लगाने का विचार कर रहा है। तो किसान मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसा प्याज आप लगाते थे हमेशा से वैसा ही अपनी खेती करें, नेचुरल तरीके से खेती करें, किसी भी प्रकार से रकबे को बढ़ाकर खेती ना करें। क्योंकि इस बार जो हम लोगों ने प्याज के बाजार बढ़े हुए देखे हैं जून के महीने से ही, और एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार प्याज अपने ऐतिहासिक मुकाम तक जरूर पहुंचने वाला है। ऐसे में किसान भाइयों, एक तरफा खेती करने से भी हम लोगों को जब हमारी फसल आएगी उस समय पर नुकसान हो सकता है। क्योंकि उस समय पर साउथ इंडिया की प्याज भी आएगी, बंगाल की प्याज भी आएगी, कर्नाटका की प्याज भी आएगी, मध्य प्रदेश के रतलाम और खंडवा क्षेत्र की प्याज भी आएगी, नासिक की भी प्याज आएगी, लाल प्याज की मैं बात कर रहा हूं, और अलवर खेरतल की प्याज भी आएगी, और स्टॉक भी किसान मित्रों पुराने प्याज का रहेगा। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी इतनी बड़ी रिस्क ना ले बाजार के चक्कर में कि बाजार इस बार 40 रुपए होगा, 50 रुपए होगा। तो आप एक लिमिटेशन में ही अपनी प्याज अपने खेतों में लगाएं जिससे नुकसान ना हो। क्योंकि अलवर के किसान अधिकतर कंठी प्याज को लगाकर प्याज की खेती करते हैं बारिश के समय में, और उस प्याज में यदि पानी कम गिरा, क्योंकि अभी अल नीनो का खतरा बता रहे हैं, यदि पानी कम गिरा तो खेरतल और अलवर के क्षेत्रों में बहुत सारी जगहों पर जहां पर पानी की व्यवस्थाएं, ट्यूबवेल, कुएं, तालाब यदि नहीं है तो उन क्षेत्रों में नुकसान होने की खबरें भी आएगी। तो किसान मित्रों, सोच समझकर अपने प्याज की खेती करें। क्योंकि ज्यादा मात्रा में यदि आप लोगों ने प्याज लगा लिया तो जो बाजार आप लोगों को 30-40 रुपए मिलना चाहिए, वह बाजार सीधा आपको 14, 15, 16 और 17 रुपए तक, 18 रुपए, 20 रुपए तक मिलेगा। तो ऐसे में जमीन में खर्च भी ज्यादा होगा, मेहनत भी ज्यादा होगी, और मानसिक रूप से टेंशन भी बढ़ेगा। तो आप इतनी बड़ी रिस्क ना लें, क्योंकि जो चलता रहा वह व्यापारी और जो रुक गया वह सटोरिया। तो किसान मित्रों, रुकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा माल जो एवरेज हमारे पास रखा है उसको हम लोगों को बेचना है। तो किसान मित्रों, आपको मेरे YouTube चैनल पर जितने भी वीडियो में डालता हूं आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप मेरी इस सेवाओं से संतुष्ट हैं तो वीडियो को जरूर किसान मित्रों तक शेयर करें ताकि अन्य किसानों को भी इसका फायदा हो, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती YouTube चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।